आपकी लाइफ में प्रभु की उपस्थिति सबसे बड़ा धन है आपके लिए। परमेश्वर ने अगर आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा उपस्थिति दी है या आपने प्रभु की उपस्थिति मांगी है तो वो सबसे बड़ा धन है। उपस्थिति का मतलब ये नहीं होता कि वर्शिप में आके बैठे और आपको महसूस होने लगा, वो उपस्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ। वो प्रेजेंस जो 24 घंटे आपके साथ रहे और 24 घंटे आप कीमत इतनी अदा कर पाओ। 24 घंटे, ध्यान से सुनो, एक एक शब्द में ग्रह से छुपा है। 24 घंटे आप इतनी कीमत अदा कर सको कि उस उपस्थिति को ना खो, तब बहुत बड़ी बात है। तब आप वास्तव में एक गजब का जीवन जी रहे हो। सैल्यूट है साहब। अगर आप प्रभु की उपस्थिति को ना खो 24 घंटे, केवल एक दिन नहीं, महीनों सालों, उसमें आप गृहस्थ जीवन भी जी रहे हो, उसमें आप मम्मी पापा से भी डील कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग, बट यू आर राइचियस इन द साइट ऑफ गॉड। चरवाहे थे ना अब्राहम जी तो बिजनेसमैन थे और इतना जवाबदारी थी, सब कुछ था, बट धर्मी थे परमेश्वर की दृष्टि में, गलती नहीं करते थे, पावरफुल थे, धरती पे भी जीत गए थे और आसमानी जीत भी मतलब आत्मिक रीति से भी जीत गए थे। पिछली बार सुना होगा आपने तो याद होगा कि आसमानी चीजों में भी जीत गए थे। जीत गए थे कि नहीं? और न्यायी थे, न्याय में डील होने लगी थी, है ना, कोर्ट, हेवनली कोर्ट्स में, बहुत बड़ी बात है। खैर वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति अगर नहीं खोना सबसे बड़ी बात है। प्रभु जी ने आज आपसे बात कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। आपको ब्लेस कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी दुआओं को प्रभु जी ने सुन लिया, बहुत बड़ी बात है। अरे सब कुछ बहुत बड़ी बात है। आपने 1000 लोगों को बपतिस्मा दे दिया, बहुत बड़ी बात है, सब कुछ अच्छा है। मेन बात यह है कि क्या आप प्रभु की उपस्थिति में हो, गहरी उपस्थिति, वो उपस्थिति नहीं जिसको आप कहते हो ओ बाप रे मैं बहुत उपस्थिति में, नहीं 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 नहीं, वो उपस्थिति जो आपको बदल दे, वो उपस्थिति जो आपके जीवन में रहने के कारण से आपके वातावरण को और आपके लोगों को बदल दे, वो उपस्थिति जो अन्य जाति भी आपके पास आकर रोने लग जाए और बोले बाप रे बाप भैया यहाँ तो कुछ है। आत्मिक लोग नहीं बोले, अन्य जाति भी आपके पास आके बोले बाप रे बाप, शेर भी आए तो सो जाए, बोले कि ये बहुत शांति है यहाँ पे। अलग मैनिफेस्ट होने वाली प्रेजेंस आपको, चलो इसमें गहरा नहीं जाएंगे। हालेलुया। समझ गए क्या बोला? समझ गए कि वो उपस्थिति नहीं खोना आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मसीह का होना से बड़ी ज्यादा ब्लेसिंग ये है कि आप प्रभु की गहरी उपस्थिति में रहो। प्रभु का होना तो हम सभी प्रभु के हैं यार, लेकिन हम में भी तो अंतर है, हम सब एक थोड़ी ना है। कम ऑन, हम में भी तो अंतर है, हम में भी तो आदर निरादर के पात्र बनते हैं लोग। हम में भी तो कोई बहुत उपस्थिति में है, वो कोई बहुत नीचे है, और इसका कारण प्रभु नहीं है, इसका कारण हम है, प्रेजेंस। तो आपका सबसे बड़ा धन क्या है? प्रभु की उपस्थिति। क्या है? और वो एक गलत विचार मात्र से हट जाती है, और वो व्यभिचार का विचार हो नहीं, ऐसा नहीं, चोरी का विचार हो नहीं, बस आ गया एक गंदा सा विचार और आपने अगर उसको एंटरटेन कर दिया, और वो उपस्थिति चले जाती है। और हो सकता है वो फिर 2 घंटे तक ना आए, जब तक आप सही पश्चाताप नहीं करोगे और बिल्कुल ईमानदारी से प्रभु के। जल्दी भी आ जाती है, तुरंत भी आ जाती है, तुरंत। लेकिन ये रिश्ते की तरह है। अभी आपको बस इतना सुनना है कि वो उपस्थिति आपका धन है। अब आप अपने आप को जांच लो कि आप कितनी उपस्थिति में हो। जितनी आप प्रेजेंस में होगे उतने धनी हो, और जितने आप उपस्थिति में होगे उतना कम आप उपस्थिति में हो। ये आपको महसूस होगा कि आप जितना प्रभु के करीब हो उतना ही दूर हो। प्रभु के नजदीकी का मतलब ये होता है कि आप जितने बढ़ते जा रहे हो आपको लग रहा बाप रे बाप कितनी दूर हूं, 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 कितनी दूर हूं प्रभु, मैं अभी कितनी दूर हूं प्रभु, अभी और कितनी दूर हूं प्रभु। और आप गायब होते जाते हो, फिर लोग बोलने लगते हैं कि बाप रे बाप तुम बहुत ज्यादा उपस्थिति में हो। अच्छा, कुछ लोग अभिषेक को भी महसूस करके बोलते हैं अरे प्रभु के साथ तो बहुत उपस्थिति में रहते हैं। क्या मान, वो आपने फायर महसूस की, वो आपने पावर महसूस की, वो आपने अनॉइंटिंग महसूस की, हाँ प्रभु की प्रेजेंस भी महसूस की होगी, बट प्रभु की प्रेजेंस बहुत अलग चीज है, बहुत अलग चीज है। प्रभु की प्रेजेंस आपकी लाइफ से पाप की प्रेजेंस को खत्म कर देती है।
ऐसा नहीं कि आप अब पाप नहीं करते, पाप नहीं करना वो तो पाप की पावर खत्म होना है, पाप की प्रेजेंस खत्म होना बहुत बड़ी बात है। जहां आप इतना घृणा करने लगते हो पाप से कि आप सह ही नहीं सकते। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि यार प्रभु जी को अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं चलो सहते हुए, आप प्रभु जी कुछ भी नहीं बोलेंगे और आप नहीं सह पाओगे। प्रभु जी के बोलने पे आप रिएक्ट नहीं करोगे, प्रभु जी कुछ नहीं बोल रहे हैं आपसे, बट आप नहीं सहोगे, आप सह ही नहीं सकते पाप को। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। बट हम लोग किस लेवल में रहते हैं कि हम लोग पाप की प्रेजेंस तो दूर, हम तो पाप की पावर से भी अगर आजाद हो जाए ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। पाप की पावर से आजाद हो जाए। पाप, अब सब सोचो, पाप की अनुपस्थिति, पाप उपस्थिति नहीं है, क्या लेवल है वो? जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए पाप कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, चाहकर भी नहीं, कोशिश भी करेंगे तो नहीं होगा, इनसे हो ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। ये है पाप की प्रेजेंस से खत्म होना, पाप की पावर से आप आजाद हुए। कि अब आप पहले गलती करते थे, अब आप गलती नहीं करते, तो ये क्या है? अब उसकी पावर नहीं है आप पे। बट कुछ लोग उसकी पावर के भी गुलाम है, तो क्या करते हैं? मुंह में आया और बोल दिया, मतलब आप पाप की पावर के गुलाम। अभी आप पावर से भी आजाद नहीं हुए, तो किस चीज से आजाद हुए? पाप की पेनल्टी से। पाप का जो खामियाजा भुगतना था तुम्हें, उससे तुम आजाद हो गए प्रभु के लहू से। बट वो पाप अभी भी तुम्हारी लाइफ में है, निकला नहीं है। अच्छा, कुछ लोग पहले पाप के पावर से तो आजाद हो गए थे, लेकिन बाद में मांडवली हो गई, कॉम्प्रोमाइज हो गया, पाप में फिर फंस गए और पाप फिर मीठा लगने लगा, और फिर धीरे धीरे पाप ने उनको गुलाम बना दिया। अब वो खुद बोल रहे कि प्रभु अब आप ही आजाद कर सकते हो, अब हमसे नहीं हो रहा। पहले जिस चीज को वो यूं फेंक देते थे, अब वो नहीं फेंक पा रहे, क्योंकि पाप की पावर के अधीन आ गए। पावर है पाप में, पाप की पावर के अधीन आ गए। अच्छा, कुछ लोग बोलते कि हम गलत नहीं करते। आपको अंतर देखने को मिलेगा, कुछ लोग बहुत होलीनेस में चलते या फिर बहुत प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जो मुंह से बोलते वो नहीं, रियल में उनकी लाइफ में पाप दिखता नहीं है। तो आपको लगेगा कि यार आप में और उनमें अंतर यही है कि आपको ये लगने लगता है कि यार बहुत आत्मिक है, बट वो आत्मिक नहीं, उनने पाप की पावर से डिलीवर्ड हो गए। तो जैसे आप जो है फट जाते हो, वो फटते नहीं है, आप रिएक्ट कर जाते हो, वो रिएक्ट नहीं करते, वो पाप की पावर से आजाद हो गए। तो हमारी जर्नी, मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी, प्रभु जी ने मुझे सिखाई प्रभु के दास के द्वारा, जब मैं उन्हें सुन रहा था कि भाई कैसे आपको वो होना है। तो प्रैक्टिकली मैंने इस चीज को चखा भी है। एक टाइम में मैं पाप की पेनल्टी में भी था। अन्य जाति लोग पता है पाप की प्रेजेंस में भी हैं, पावर में भी हैं, पेनल्टी में भी हैं। तो तीनों चीजें उनके ऊपर है पाप की। पाप जो तीनों गिफ्ट देता है वो तीनों चीज है। आज उनको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं कि परमेश्वर को पिता बोले। आपको पता है कितनी बड़ी बात है? आपने कब पिता बोलना चालू किया? जब यीशु के लहू ने रियल में आपको साफ किया, तब आपको ये यकीन हो गया कि पाप से अब आप आजाद हो गए और आप परमेश्वर को पिता बोलने लगे। ये कॉन्फिडेंस नहीं था आप में जब आप संसार में थे। पिता बोलना आसान नहीं था। मैं तो खुद मसीह परिवार के बाद में पिता बोलने में बड़ा होता था, क्योंकि जब मेरे को पता है भाई कई लोग बड़े खुशी खुशी बोल देते हैं, हाँ जीवन वैसा है नहीं। और खैर, जो झूठ बोलता है वो झूठ का पिता कौन है? शैतान है। तो झूठ की गुलामी कर रहा है, वो अब किसके गुण प्रकट कर रहा है? कम ऑन। तो अपने आप को धोखा देना कि कम ऑन, हालेलुया, डोंट फूल योरसेल्फ। तो वो तीनों पी के अधीन है। अब आप पेनाल्टी के अधीन नहीं हो, आपके पाप क्षमा हो गए, तो आपको पाप की पेनाल्टी नहीं मिल रही, बट पावर और प्रेजेंस तो है। तो जैसे ही आपकी लाइफ से पेनाल्टी खत्म हो जाती है, आप अन्य जातियों से बहुत ऊपर उठ जाते हो। आपको लगने लगता है कि यार हम अलग हैं भाई,
हम आजाद हैं। झूठ अभी भी बोल रहे हो, अभी भी पाप है, बट आजाद हो। तो जैसे अनजाति एक लेवल है, उस लेवल से ऊपर एक लेवल है जहां पेनाल्टी खो देते हो। इससे और ऊपर एक लेवल है जहां पावर खो देते हो, पाप की पावर आपके ऊपर खत्म हो जाती है। इससे और एक लेवल ऊपर है जहां प्रेजेंस भी खत्म हो जाती है, पाप की प्रेजेंस भी नहीं रहती। जितना श्रेष्ठ अन्य जाति से विश्वासी होना है, समझ रहे हो? ऐसे ही जब आप ऊपर लेवल में आते हो, पाप की पावर से आजाद हो जाते हो, तो एक अलग लेवल का डिलीवरेंस और अलग लेवल की ग्लोरी आती है लाइफ में। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी से ग्लोरी से ग्लोरी। पाप की 3 ही ग्लोरी हैं, समझ रहे हो? पेनाल्टी, पावर, प्रेजेंस ऑफ पाप, सिन। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे ही आप एक चीज से आजाद होते हो तो आपकी लाइफ में ग्लोरी आ जाती है। फिर आप अपने आप को पापी बोलते रहते हो, क्या मैं बहुत पापी हूं, बहुत पापी हूं। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने मुझे पवित्र कर दिया, मैं धर्मी हूं। हाँ, विश्वास के द्वारा मैं धर्मी हूं, अब्राहम की संतान हूं, यीशु मसीह का चेला हूं, परमेश्वर मेरे पिता हैं। यह ग्लोरी रिलीज करता है आपके सोल में, आपकी लाइफ में, आपके आत्मा, प्राण और देह में, आपकी परिस्थिति में भी। कितने लोगों को लगता है आपकी पाप क्षमा हो गई तो आपकी परिस्थिति भी बदल जाती है? जिस दिन पाप के पावर से आजाद हो जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा इससे भी आगे लेवल कुछ होता है, जहां ग्लोरी और गहन गहन सघन डीप डेंस होती जाती है। लेकिन जहां पाप की प्रेजेंस भी खत्म हो जाए ना, आप सोचो, वहां पे ये नहीं है कि मुझे क्षमा करना, मैंने गलती कर दी, कम ऑन, नहीं, वहां पे ये नहीं होता, क्योंकि पाप है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तेरी आंखें कबूतरी की सी, शरीर अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब ऐसी जगह में आप क्या अनुभव होंगे, सोचकर देखो यार। उस ग्लोरी का लेवल क्या होगा, आप सोचकर देखो। ये टेंशन खत्म हो जाती है कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं। ये खत्म हो जाती है बात कि हम स्वर्ग जाएंगे नहीं जाएंगे, ये खत्म हो जाती है बात। प्रेज द लॉर्ड। वो अलग लेवल की ग्लोरी है, हालेलुया। अलग लेवल का प्रेम है, अलग लेवल की ग्लोरी है, अलग लेवल की जलन है, बहुत अलग लेवल की जलन है, हालेलुया। बहुत अलग लेवल की, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। उस लेवल में आप मजाक नहीं कर सकते। मजाक मतलब फिर आप खिलवाड़। खैर, पहुंच गया वो पहुंच ही गया। दूसरी बात, क्या पहुंच नहीं सकते मैं बोल रहा हूं पॉसिबल नहीं है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। बट जिस वक्त आप वहां पहुंच जाओगे तब आपके लिए ये छोटी छोटी बातें मायने ही नहीं रखेंगी कि पाप मत करो और ये मत करो और वो मत करो और ये और वो और ये वो। मीटिंग में बैठने के वक्त में आप मीटिंग में नहीं होगे उपस्थित। प्रभु क्या बताऊं मैं, आपकी कल्पनाएं वेट बन जाएंगी। आपके लिए वेट में जाना कुछ नहीं होता है। जाते तो वो हैं मिलने जिनका विवाह नहीं होता, या फिर जो गहरे रिश्ते में नहीं होते। मुलाकात तो वो करते हैं जिनकी नई नई बात लगी है। प्रेज द लॉर्ड। खैर, तो क्या है आपको आजादी? हम सबको, इन्हीं को नहीं, सबको। किसी को देख के बोलना इसका मतलब है उससे सोचना कि वो इंसान पापी है। नो, मेरी आदत है, जो सुनता है उसको देखता हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पाप की पेनाल्टी से आजाद हो जाते हो तो ग्लोरी में आ जाते हो। ऐसी और गहरी ग्लोरी है जब आप पाप की पावर से आजाद होते हो। अच्छा, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और बाहरी आंगन में क्या क्षमा होते हैं? पाप की पेनाल्टी खत्म। लेकिन जहां पाप की पावर खत्म हो जाती है तो किस लेवल में आ जाते हो? याजकों के लेवल में, जहां आप पवित्र स्थान में जा सकते हो। जब आप पाप की पावर से आजाद हो जाओगे ना तो आप होलीनेस में आ जाओगे, आप पवित्र स्थान में आने जाने लगोगे। पवित्र स्थान में क्या क्या मिलता है?
दीवट प्रकाशन, रोटी प्रकाशन, वचन की गहराई, डीपनेस। इंसेंस जलता है, बट आपको पता है कि नहीं, यहां काफी नहीं है। आपको पता है वहां हजारों लोग बाहर बाहरी आंगन में खड़े हैं, पाप क्षमा मांग रहे हैं, बट आप अकेले यहां पे मंदिर में हो, उपस्थिति में हो। आपको पता है आप पाप की पेनाल्टी और पावर से आजाद हो गए, इसलिए यहां पहुंच गए हो। बट आप पाप की प्रेजेंस से जब आजाद हो जाओगे, पाप की उपस्थिति भी नहीं रह जाएगी, तो आप महापवित्र स्थान में होते हो। क्योंकि फिर वहां आप पाप नहीं कर सकते ना। बस महापवित्र स्थान में आप ऐसे ही प्रभु जी के साथ रिश्ते में भी है। आप बहुत, किसी को अगर आपने देखा है ना कि बहुत डीप प्रभु की प्रेजेंस में रहा है, प्रेज द लॉर्ड, लाइफ उसकी उसके लाइफ का मतलब सेक्रीफाइस होता है। उसका खुद का कुछ नहीं है, वो मरा हुआ इंसान है। प्रभु के बोलने पे उठेगा, प्रभु के बैठने पे बैठ जाएगा, और वो पूरी तरह से संसार से कट ऑफ रहेगा, और का किसी चीज से भी मतलब नहीं रहेगा। ये कीमत है उस जगह पहुंचने के लिए। और तब भी आप ऐसा करके एक दिन में पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता। फिर वो पावर कट 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 होती जाती है, और धीरे से प्रेजेंस में आते हो। फिर डीप प्रेजेंस में जाने के लिए आपको पाप की पावर और प्रेजेंस दोनों से आजाद होना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। वो मसीह जीवन इतना ज्यादा अच्छा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब हो गया। बट अगला कदम उठाना मत छोड़ना। समझदार लोग अगर हैं तो आपको बहुत बड़ी आशा आ जाएगी। प्रभु किसी भी एक दिन आपसे सब कुछ छोड़ने के लिए बोल दें, ये बहुत कम होता है। लेकिन धीरे 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 करके तुम छूटते जाते हो, और तुमको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि तुम कितना सह सकते हो उस हिसाब से, तुम्हारी सहन शक्ति के हिसाब से तुम्हारा टाइम लाइन बनती है, रोड मैप बनता है। समझ में आई बात? तुम इसलिए तुरंत आजाद हो जाओगे क्योंकि प्रभु सामर्थी है? नहीं 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 नहीं, प्रभु तो इतने सामर्थी हैं कि आप कोई था नहीं है। टाइमलाइन, ये दिख रही है? हाँ चलो ठीक है। ये टाइमलाइन आपकी चालू हुई जिस वक्त आपने बपतिस्मा लिया था, उद्धार पाया था। आपकी टाइमलाइन ये प्रभु ने बनाई, ये आपकी टाइमलाइन है। इजरायलियों की टाइमलाइन से समझ लेते हैं। यहां मिस्र से आजाद हुए, हाँ, इजिप्ट, चलो ई लिख देता हूं, समझ जाओ, है ना। इजिप्ट से आजाद हुए, यहां विल्डरनेस में थे, ये कनान है। ये आपकी लाइफ की टाइमलाइन है। और टाइमलाइन में आप इजिप्ट से आजाद होते हो। इजिप्ट क्या बताता है? संसार बताता है। पाप की पेनाल्टी से आजाद हो गए, बट पावर अभी भी है। यहां पावर से आजाद होना, यहां प्रेजेंस से आजाद होना। प्रभु जी चाह रहे थे कि वो जो बंधुआई में थे, उस बंधुआई से निकल जाएं, आजाद हो जाएं, और पूरी तरह से स्वतंत्र होकर कनान में प्रवेश कर जाएं। लेकिन हुआ क्या? वो ऐसा नहीं चाह रहे थे। ये टाइमलाइन उन कितने लोगों की लाइफ में पूरी हुई? 2। निकले कितने थे? 6 लाख से अधिक इजरायली। 6 लाख से अधिक इजरायली निकले थे, 2 लोग पहुंचे। बाकी लोगों ने अपनी टाइमलाइन में कहां पर अपनी रास्ते खत्म कर ली? कहां खत्म हो गए? जंगल में, इस एरिया में। कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां। पाप की पावर को अपनी लाइफ में मार दो, प्रेजेंस को मार दो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें मार दे।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। और आपको काफी टाइम मिलता है, आपको पाप की पेनल्टी से तो आप आजाद हो गए, लेकिन पाप की पावर से आजाद होने के लिए काफी टाइम मिलता है, और काफी टाइम मिलता है पाप की पावर से भी, प्रेजेंस से भी आजाद होने के लिए। और इजरायली लोग कितने साल तक चलते रहे? 40 साल। यहां से यहां पहुंचने का रास्ता जो था कितने साल में तय किया? 40 साल में। और कितने दिन की यात्रा थी? 9 से 11 डेज। तो ये यात्रा 40 साल क्यों हो गई? क्योंकि वो प्रभु क्या कहते कि अगर मैं इनके बीच में से तुम्हें लेके जाऊंगा तो तुम वो नहीं कर पाओगे। प्रभु को पता था कि तुम सह नहीं पाओगे, इसलिए 9 से 11 दिन की यात्रा 40 साल पहुंच गई। ये 9 दिन की यात्रा थी। यहां से निकलते 9 दिन बाद पहुंच जाते, और सब लोग अगर पास हो चुके होते ना तो 9 दिन की यात्रा थी, 9 दिन में पहुंच जाते। पता है आपको? मात्र 9 दिन की यात्रा थी। 40 साल कोई पहाड़ के चक्कर लग रहे थे उनके। कितने लोग समझ रहे हैं? ये टाइम वो खुद बढ़ा रहे थे, जैसे आप बढ़ाते हो, अभी नहीं छोड़ता प्रभु, ये लड़की मुझे पसंद है प्रभु। प्रभु के दास से जुड़ने के पहले से मुझे पता था मैं भी चीजों में रहा हूं, मैं भी नशों में रहा हूं, मैं भी सारी चीजों में रहा हूं, गंद में रहा हूं। जब मैं भैया से मिला ना उस दिन मैंने सिम तोड़ के फेंक दी और सारे लफड़े वफड़े क्लियर कर दिए। मुझे पता था ये 9 दिन की करना बॉस, अपने को 40 दिन नहीं चाहिए, मुझे 9 दिन चाहिए। मैंने प्रभु से बोला था कि मुझे 9 दिन चाहिए। मेरा एक अटैक खत्म नहीं होता था, दूसरा चालू हो जाता। थैंक गॉड। एक परिस्थिति चालू नहीं होती, दूसरी चालू हो जाती थी। आप कह रहे हो ना कि बंदे की लाइफ में टेंशन क्यों है? डिवाइड कर दिया है 9 से। आप जितना सह सकते हो ना टेंशन को, उतनी आती है साल में 1, 2, 2.5। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी मुझे बचाएं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? ये 40 दिन की यात्रा के कारण से वो काय से बचे? गहन सघन भयानक युद्ध से। आपको पता है वो 9 दिन की यात्रा थी शत्रुओं के देश के बीच में से जाने की। कितने लोग मर जाते? जो कमजोर थे रहते वो मर जाते, जो विश्वास नहीं करते मर जाते, जो होलीनेस में नहीं थे वो युद्ध में जीत ही नहीं पाते। जो 9 दिन की यात्रा मांगते ना भाई साहब, बहुत होलीनेस, बहुत सहनशीलता, बहुत अलग लेवल की आपको वो सब करना पड़ता है, नहीं तो आम आदमी ये 40 साल की यात्रा में ही चलता है। हमारा जीवन वैसे ही इजरायलियों की तरह ही है। बहुत कम है विरले जो ये 9 दिन 11 दिन बोलते हैं। और आप तभी बोलना जब आप उस चीज को मानते हो कि हाँ चाहे कुछ भी हो, आन दीजिए, मैं तैयार हूं, जो होगा। कहां तक? इस आखिरी सांस तक, मतलब उस सांस तक जो आखिरी होगी, इस नहीं, ये तो और चलेगी। प्रेज द लॉर्ड। पाप की प्रेजेंस खत्म हुई, मिस्रियों की प्रेजेंस से आजाद हो गए। बट मिस्र की पावर थी, क्या याद आता था? लहसुन, प्याज, अदरक, धनिया, मिर्च, टमाटर। मजाक में बोल रहा हूं, बट लहसुन, अदरक, बटेरें याद आती थी, और वो कब्रें भी याद आती थी, क्योंकि मिस्री लोग कब्रों में बड़े वो थे, आगे थे, या ना मसाला वसाला लगाते, तो वो कब्रें याद आती कि वहां कब्रें कम थी क्या? वो आए दिन कब्रें ही देखते थे। यहाँ भी कब्र, ये भी ताबूत, ये भी ताबूत, ये भी ताबूत, सब जगह कब्रें ही कब्रें। तो वहां कब्रें कम थी कि हमें यहां पे मारने के लिए ले आए? नो, तुम्हें मारने के लिए नहीं, तुम्हारे अंदर पाप को मारने के लिए प्रभु लेके आए हैं। तुम्हारे ये 40 साल तुम पाप को छोड़ने में जितनी आनाकानी करते हो, इसलिए तुम खींचते हो, लगाते हो। प्रभु की इच्छा नहीं थी वो 38 साल से रोगी पड़ा रहे, उसकी गलती थी। प्रेज द लॉर्ड। समझ गए टाइमलाइन? प्रभु की इच्छा यहां से चालू हुई, यहां से आते हुए यहां खत्म हो गई। आप सबकी लाइफ इसी प्रकार की टाइमलाइन में है। एक दिन आप पैदा हुए, यहां कहीं पैदा हुए आप, इस जगह,
लेकिन आप यहां से यहां पहुंचे, विश्वास में आए, और विश्वास की रास्ता यहां चालू हो गई कि यहां जाने के लिए। अब यहां आपने उद्धार पाया, आप अपना उद्धार बपतिस्मा सब करते हैं। ये एक और टाइम लाइन है, ठीक है। यहां पाप की क्या है? पेनाल्टी। यहां क्या है? पावर। यहां क्या है? प्रेजेंस, PRESENC, ठीक है। ये किसकी टाइमलाइन है? हाँ, किसकी है? आपकी। किसकी है? पाप से तो बिल्कुल दूर है, पाप करने में कोई वो नहीं है दिक्कत, लेकिन पाप के आसपास भी मेरा नाम मत लेना बस, मैं बड़ा वो हूं, है ना। ये हर आदमी की टाइमलाइन है भैया। पेनाल्टी, पावर, प्रेजेंस, सबने पाप किया, महिमा से रहित हैं। महिमा से रहित का मतलब क्या होता है? इन तीनों को छोड़ने के, इन तीनों से आजाद होने के बाद जो महिमा मिलती, उससे रहित हैं। आदम पैदा हुए थे, इन तीनों से आजाद थे ना आदम, तो बहुत महिमा में थे। लेकिन जैसी पाप की प्रेजेंस, पावर और पेनाल्टी आ गई, महिमा से गिर गए। और जब महिमा से गिर गए तो परमेश्वर की उपस्थिति से चले गए। पाप करता क्या है? प्रॉब्लम क्या है पाप के साथ? आपको प्रभु से दूर कर देता है यार। सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी? आप प्रभु से दूर हो गए, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी? आप प्रभु की गहरी उपस्थिति में आ गए। चाहे आपको कुछ मिले ना मिले धरती पे, सबसे धनी व्यक्ति कौन है? जो खुदा की गहरी उपस्थिति में है। उसने सौदा कर लिया, समझदार है वो, समझ गए। ओवर समझदार लोग हैं। हालेलुया। मसीह में आने के बाद मैंने कहा प्रभु घाटे का सौदा नहीं करना ये चंद दिनों की जिंदगी में। बी स्मार्ट, समझ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये टाइमलाइन सबकी है, यहां किसी का नाम नहीं लिखा है। आप पेनल्टी, पावर और प्रेजेंस से आजाद होते हो। लेकिन यहां पे कौन था पता है? ये किसकी बता रहा हूं मैं? जूडास, यहूदा इस्करियोती। ये प्रभु की योजना थी जूडास के जीवन में। वो जिस वक्त आए थे, प्रभु ने क्या बोला था? मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें बहुत ब्लेस करूंगा, खंबा बनाऊंगा, और भी बहुत सारी ब्लेसिंग प्रभु जी चाहते थे कि दें। 12 लोगों में से किसी एक को नाश होने के लिए प्रभु ने चुना था क्या? तो प्रभु की टाइमलाइन क्या थी उनके लिए? ब्लेसिंग की। तो ये किसकी टाइमलाइन थी? हाँ, शत्रु की। प्रेज द लॉर्ड। और ये टाइमलाइन कौन बनाता है? शत्रु की सुनकर आप। अभी आप जितने गिरे हुए हो, आपको लगता है आप यहां पे हो? कई लोग इस टाइमलाइन में शिफ्ट हो गए हैं। प्रभु जी हमें आजाद करें, उस टाइमलाइन में लेके। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? सिंपल है ना, समझ में आ रहा है। प्रभु की उपस्थिति में यहां पे प्रभु ने उनको क्या दे दी? यहां पे उनको पैसा दे दिया। हाँ, पैसा दे दिया। किसको? यहूदा इस्करियोती को। यहां पाप की पेनल्टी से तो आजाद हो गए थे, पाप की क्षमा मिल गई थी, लेकिन पाप की पावर से आजाद नहीं हुए थे। यहां पे चलते चलते क्या हो रहा था? प्रभु ने उनको जवाबदारी दे दी। पैसे में चोरी की आदत थी। चोरी की पाप से तो आजाद हो गए, यीशु मसीह के साथ रहने लगे, बट चोरी की आदत नहीं गई, पावर नहीं गई, पावर नहीं गई, पाप की पावर। ठीक है। बट प्रभु जी ने यह जवाबदारी क्यों दी थी? ताकि पाप की पावर से भी आजाद हो जाए, ताकि प्रभु देखें कि यार ये बंदा आजाद हो जाए, ये चोरी ना करे। समझ रहे हो? ये प्रभु की टाइमलाइन थी उनके लिए। प्रभु ने जो सिद्ध योजना बनाई थी, ये युक्ति परमेश्वर की थी, ये योजना परमेश्वर की थी, ये इच्छा परमेश्वर की थी, ये सिद्ध इच्छा परमेश्वर की थी। यिर्मयाह 29:11 क्या कहता है? जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं, ये है वो कल्पनाएं, उन्हें मैं जानता हूं, उनमें से कोई भी सारी लाभ की हैं, अंत में तुम्हारी आशा भी। फिर क्या घाटा बॉस? किस प्रकार का घाटा? आप मुझे बताओ। जितनी कल्पनाएं परमेश्वर ने की हैं, पहली बात तो सब लाभ की हैं, एक भी हानि की नहीं, एक भी नहीं,
एक भी नहीं। दूसरी बात, अंत में जितना तुमने सोच के आया था ना कि मैं तुम्हें ये दूंगा ये दूंगा, ये सब ये यहां मिल जाएगा तुमको, अंत में तुम्हारी आशा पूरी कर दूंगा। तो तुम्हें वो जो चाह रहे थे वो तो मिल गया, उसके साथ प्रभु ने जो दिया वो अनंत काल का है। तुम तो यहीं तक धरती तक का मांगते हो, बस ये दे दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें जो मैं दूंगा वो अनंत काल का होगा, और जिसे पीकर तुम प्यासे नहीं होगे, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, तुम अद्भुत जीवन, अनंत काल का जीवन, यही तो ब्लेसिंग है। जो विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन की ये वाचा है और अनंत मृत्यु की ये वाचा है। अनंत जीवन यहां परमेश्वर देना चाहता हूं, शत्रु यहां पर दूसरी टाइमलाइन में आपको डालना चाहता है। परमेश्वर की योजना सबके जीवन में पूरी नहीं होती, उन्हीं के लिए लाइफ में होती है जो उसी टाइमलाइन में बने रहते हैं और उसी रास्ते पे उसी मार्ग पर चलते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे ये पैसे की जवाबदारी दी, डॉलर का साइन बनाया मैंने, ठीक है, पैसे की जवाबदारी दी, हालांकि वहां पे क्या था, दिनार, क्या था, दिनार ही था, दमड़ी दिनार, जो भी करेंसी उनकी थी। हाँ ठीक है, सिक्के चलते थे, तो ये था चांदी। और क्या हुआ ना कि करेंसी ऐसे नहीं हुई, करेंसी पहले नोट वोट नहीं थे, तो वहां पे उनका नाम ऐसा नहीं था, कभी काली मिर्च से होता था, कभी सोने से होता था, कभी चांदी से होता था, इसलिए वहां पे चांदी को देखते हो आप, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रभु जी ने चाहा था कि पाप की पावर से आजाद हो जाएं, फिर प्रेजेंस से आजाद हो जाएं, और वो पूरी तरह से आजाद हो जाएं, और जितना उनको धन चाहिए था प्रभु उनको बहुत धन दे देते। प्रेज द लॉर्ड, दे देते प्रभु जी उनको, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, दूसरी टाइमलाइन में आ गए। फिर उनने क्या किया, यहां पे तो प्रभु के साथ साथ चलते रहे, और यहां पे आके उनने 30 चांदी के सिक्के ले लिए, और पाप की प्रेजेंस, पावर और पेनल्टी तीनों में आ गए, गिर गए। तो पाप की पावर से हार गए, यहां पे बीच में हार गए, और फिर क्या हुआ, बुरा अंत हुआ। प्रेज द लॉर्ड। समझदार 5 कुंवारियां यहां पे चलती हैं, 5 मूर्ख कुंवारियां यहां पे चलती हैं। परमेश्वर ने आपके लिए जो टाइमलाइन बनाई है, परमेश्वर की योजना ही पूरी हो रही है, अभी ऐसा नहीं है। परमेश्वर की टाइमलाइन ये है, परमेश्वर की योजना ये है, उसमें लाभ है, हानि नहीं है, उसमें अंत तब में आपकी आशा पूरी होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बीच में हम लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं, पाप में फंस जाते हैं, बुराई में फंस जाते हैं, और एक नई टाइमलाइन बना लेते हैं। हम पैदा करते हैं चीजों को, यही खतरनाक चीज है जो आपको समझना है। प्रेज द लॉर्ड। कि आपने जो टाइमलाइन बनाई है उससे आपको निकलना पड़ेगा और परमेश्वर की टाइमलाइन में आना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी टाइमलाइन से आजाद हो जाओ ताकि परमेश्वर की टाइमलाइन में आ सको। शत्रु चाहता ही है कि आप ये दूसरी टाइमलाइन बना लो। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर की योजना थी, अब्राहम ने अपने जीवन में परमेश्वर के पीछे चले, बीच में आ गए, 25 साल हो गए, कोई संतान नहीं थी, परमेश्वर ने कहा मैं संतान दूंगा, है ना, और आगे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और परमेश्वर ने संतान दी और उनकी वाचा पूरी हुई। प्रेज द लॉर्ड। मतलब वो परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलते गए। ऐसे ही मूसा जी की थी, यहां पे 40 साल, हाँ यहां 40 साल, यहां 40 साल। प्रेज द लॉर्ड। 4 3 12, 120 साल की उम्र थी उनकी। समझ रहे हो, पाप की प्रेजेंस से उनको भी लड़ना था, उनको भी हटना था। पाप क्या है? परमेश्वर की योजना के बाहर जाना पाप है। हो सकता है कि वो 10 आज्ञाओं से बाहर हो। जहां परमेश्वर की योजना नहीं है वो काम नहीं करना, पाप से बचना है, और वो करना जो परमेश्वर नहीं चाहते वो पाप है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं यहीं पे बैठे हुए लोगों की उदाहरण लेता हूं और आपका नाम नहीं बताऊंगा। यहीं पे बैठे हुए कुछ लोग हैं जो मुझसे पहले दिन जुड़े थे, तो उनकी टाइमलाइन यहां से चालू हुई थी, लेकिन वो गिर गए और यहां पे आ गए और वो भटक रहे हैं, वो भटकी हुई भेड़ है। परमेश्वर के साथ जीवन ऐसा होता है जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है? नो, परमेश्वर का जीवन हर दिन आग का जीवन है। परमेश्वर बात करते थे, इस्राएली से बात करते थे ना, मूसा के द्वारा बात करते थे, कभी अग्नि में बात करते थे, परमेश्वर बातें करते थे। यहाँ पे परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का तेज है, परमेश्वर का नूर है, ग्लोरी है। वहां परमेश्वर की उपस्थिति और वाणी ही आपको पाप की पावर से आजाद करती है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप चलते जाते हो उस टाइमलाइन में बने रहते हो, लेकिन जिस वक्त आप एक गलत निर्णय लेते हो, टपक दूसरी टाइमलाइन चालू, दूसरी टाइमलाइन चालू। एक गलती आप करते हो ना, एक पास्टर ने एक बार बोला कि तुम इससे बात मत करो, तुमने अभी भी बात करी है, तुम्हारी दूसरी टाइमलाइन में हो तुम। उस लड़की जिसके पास में अकेली बहन शादीशुदा है, बच्चा भी है, जिसके पास में जाया करता था, अलग टाइमलाइन में थी। परमेश्वर ने उसको आत्मा दिया, पाप की सारी चीजों से वो आजाद, पेनल्टी, पावर और प्रेजेंस से आजाद करने वाले थे परमेश्वर। क्या मेरे पास उतना ही था, या परमेश्वर ने केवल मुझे इतना ही दिया था, या मेरे से उसको उतना ही मिल सकता था जितना उसने लिया? नहीं,
उसने पाप की पावर से आजाद हुई, चीजें थी, प्रेजेंस में आती, और भी बहुत रास्ता था जिसमें वो चलती परमेश्वर के साथ। बीच में उसने किसी दोस्ती को चुन लिया, किसी चीज को चुन लिया, और वो दूसरी टाइमलाइन में आ गई। आज मैं उसको आत्मा में देखता भी हूं कि मैं उसको कुछ बताऊं, आज मैं इस टाइमलाइन में चल रहा हूं, वो मेरी टाइमलाइन में है ही नहीं, वो उस रास्ते में ही नहीं है, मेरी लाइफ से बहुत दूर दूर तक उसका कोई वो नहीं है कनेक्शन, अपने सोते से ही वो कुछ नहीं है उसका कोई कनेक्शन। तो और वो सोच रही कि वो ब्लेस हो जाएगी, जस्ट एक मैसेज कर देगी। कम ऑन, इस टाइमलाइन में आप नहीं हो, आप दूसरी टाइमलाइन में हो, आप दूसरी टाइमलाइन में चल रहे हो, आप धोखा दे रहे हो अपने आप को। आपको लग रहा है सब ठीक हो जाएगा आने वाले दिन में, आपको यहाँ पे समर्पण करना पड़ेगा, छोड़ना त्यागना पड़ेगा, और यहाँ पे आना पड़ेगा। और उस टाइमलाइन में वापस जब आओगे, यहां से अगर गिरे थे ना, तो यहाँ पे चल के यहाँ कहीं भी पहुंच जाओ, जिस दिन चालू करोगे वापस यहीं से चालू करना पड़ेगा, हो सकता है इससे माइनस में करना पड़े। आप जहां से गिरे थे वहां या फिर उससे और पीछे से ही आपको चालू करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, कितने लोगों ने ऐसे सपने देखे थे कि यार उनका कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, गिर रहे गिर रहे गिर रहे गिर रहे गिर रहे, फिर बच गए। कुछ हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो बच गया। आपको पता है आपकी टाइमलाइन में जो घटनाएं घटी हुई होती हैं या घटने वाली होती हैं या शत्रु की प्लानिंग में होता है, वो सारी योजनाएं परमेश्वर आपको आज 3 साल पहले 4 साल पहले स्वप्न के द्वारा बताते हैं। जो आज आपका डर है, दुआ करो कहीं वो आपकी टाइमलाइन में पूरा ना हो। प्रभु जी आपको बचाए, आमीन। प्रभु जी हमें बचाए। कितने लोग समझ रहे हैं? अय्यूब यहां थे, ध्यान से सुनिए। अय्यूब यहां थे, वो क्या बोलते? जिस बात से मैं डरता हूं। इसका मतलब वो डरते रहते थे, डर डर के कारण से बलिदान चढ़ाते थे और अपने बच्चों को ढांपते थे और लहू में ढांपते थे, कहीं गिर ना जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं। उनका यहां गिरना आ गई उनकी लाइफ में, बट वो गिरे नहीं, भले सब कुछ खो तो दिया। वो इसी बात से तो डरते थे कि बच्चे ना चले जाएं, मेरी संपत्ति नहीं चले जाए, क्योंकि उनको पता था कि भैया यहाँ पे डर है। बट वो डर क्यों था? क्योंकि यहाँ पे कुछ था। कितने लोगों की लाइफ में कोई डर है? बहुत डीप लेवल की तो नहीं, बट फिर भी बेसिक ही है, बट फिर भी आप जितना सुनते हो उससे तो डीप ही है। प्रेज द लॉर्ड। आज जितने भी गिरे हैं, जब हम नए नए उद्धार पाए थे, तब आपसे यही दिन आपको बताया जाता तो आप मानते? नहीं मानते। ये है प्रॉब्लम मेरे भाई, मेरी बहन। आओ इस पर चिंतन करें कि आज आप ठीक हो, आपने कल नहीं देखा है यार। समझो इस बात को। बहुत बड़े बड़े लोग आए और गए हैं इस धरती पे, बहुत ऊपर चलने वाले। आप बड़े बड़े दासों और कई सारे लोगों की लाइफ में गलतियों को होते हुए देखते हो। आपको पता भी है कि दाऊद राजा परमेश्वर के मन की तरह थे, मतलब इसका क्या मतलब होता है? कोई सोच सकता है? आप दाऊद राजा नहीं मान सकते कि वो कभी, है ना, हम नहीं मान सकते, हम दाऊद राजा की क्या बात करें, हम नहीं मान सकते कि हम भविष्य में कोई गलती करेंगे। उजिया को नहीं पता था, पता है? उजिया एक ऐसा दास था, आप बोलते हो ना प्रेजेंस में चला, उजिया वेट करता था, उजिया प्रेजेंस में रहता था। इतना परमेश्वर ने बढ़ाया था कि उनको इतनी टेक्नोलॉजी दी थी, परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया। लेकिन एक समय में फूल के वो टप से गिर गया यहां से और दूसरी टाइमलाइन में आ गया। जब तक मरा नहीं ना, परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा। जिस वक्त उजिया मरा तब परमेश्वर का वचन यशायाह के पास पहुंचा। प्रभु ने बात तक नहीं की थी, बात की होगी बट वो वाला प्रोफेटिक वर्ड नहीं आया प्रभु का। कैन यू इमेजिन, एक इतनी उपस्थिति में चलने वाले शख्स का हश्र ऐसा होता है? हो सकता था, हुआ, जो उपस्थिति को छोड़ के ऐसे लेवल पे आ गया। आपको पता भी है किस लेवल की उपस्थिति में था? उसको घमंड आ गया। कैसे कोई पवित्र स्थान में घुस जाए जब उसको ये लगने लगे। आपको पता है ये रिश्ते की बात है, नहीं समझे? पवित्र स्थान में जाने के लिए उसको कॉन्फिडेंस कैसे आया था? उसको लगा मेरा रिश्ता आज भी वही है, जबकि वो खो चुका था और वो घुस गया। और जो मना था उसने वो गलती कर दी, उसका मन फूल उठा। परमेश्वर को धूप याजकों के अलावा कोई नहीं जला सकता था। प्रेज द लॉर्ड। जब इजरायली गलती करते थे, मूसा बोलते थे हारून से, झट आग ले और परमेश्वर की उपस्थिति में दौड़ जा। ये काम मूसा जी ने नहीं किया। यू कैन नॉट प्ले विद गॉड।
आप अपनी ही दुनिया में रहो, अपनी ही रास्ते पे चलो, परमेश्वर के का भय मानना पवित्र है, परमेश्वर का भय पवित्र है, उसको, उसके खुदा के भय को मानो। आपकी लाइफ से जब परमेश्वर का भय चला जाता है तो पेनाल्टी, पावर, प्रेजेंस सब कुछ आने लग जाती है। परमेश्वर का भय पवित्र है जो आपको पाप से आजाद करता है। प्रेज लॉर्ड। यहूदा इस्करियोती के जीवन में ये परमेश्वर की योजना नहीं थी, ये शत्रु की योजना थी। अगर परमेश्वर ने आपको बनाया, आपके लिए कोई योजना बनाई, तो शत्रु ने आपके लिए कोई योजना बनाई है। शिमशोन के जीवन में परमेश्वर की योजना नहीं थी कि दलीला आए, ये शैतान की योजना थी, ये दूसरी टाइमलाइन थी। और क्या हुआ फिर? दलीला आई ना, आंख फूटी ना, गिर गए ना, अभिषेक चला गया ना, हुआ ना। क्या ये प्रभु की योजना थी? नो, मेरी कल्पना है, प्रभु ने कहा मैं जानता हूं, उनमें हानि नहीं है, लाभ है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। तुझे शादी करना है, तुझे मिल जाएगी लड़की, बीच में गड़बड़ मत कर देना, तुझे ऐसा ब्लेस करूंगा तू सोच नहीं सकता, बीच में गड़बड़ मत करना। तेरी सारी कल्पनाएं जो तूने हजार मतलब कई दशकों से दबाई हैं, वो सारी की सारी ब्लेसिंग में तुझे एक परमेश्वर दे सकता है। प्रभु ने क्या कहा? मैंने तुझे ये दिया, ये कम था, मैं और देता, बट तूने ये गलती क्यों की? ये टाइमलाइन क्यों चालू कर दी? ये टाइमलाइन चालू क्यों कर दी? क्यों तुमने ये टाइमलाइन चालू कर दी? ये नहीं थी खुदा की योजना। आदम जी ने भी तो ये टाइमलाइन चालू करी ना, गिर गए। परमेश्वर की तो योजना थी नहीं, उसमें पाप कहीं था ही नहीं। ये दूसरी टाइमलाइन थी जो खुदा की नहीं थी। आज तुम लोग विश्वास में तो हो, लेकिन शैतान की सुनकर तुम ये नई टाइमलाइन बना रहे हो अपनी, और वो बड़ा खुश है, उसको पता है तुम इस टाइमलाइन में, तुम आते रहो इस चर्च में। जिस वक्त तक उसने तुम्हारे गले में फंदा डाल रखा है, समर्पण से रोका हुआ है तुम्हें, तुम निकल नहीं सकते इस टाइमलाइन से। तुम करा लो दुआ, करा लो भाई, लगाओ। तुम ओवर स्मार्ट हो, बिल्कुल बनो। हालेलुया। बनते रहो आप, और कराओ आप दुआ, बिल्कुल घूमो, वर्ल्ड टूर करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जिस वक्त फंदा नहीं निकलेगा, जब तक कुछ नहीं होगा। जिस वक्त तेरे गले का फंदा निकल गया और तू इस टाइमलाइन में आ गया, तू वहीं से चालू करेगा या उससे पीछे से चालू करेगा? हो सकता है फिर से वापस से चालू करना पड़े, वापस से उद्धार के लिए तुझे प्रार्थना करनी पड़े। दाऊद राजा ने क्या बोला? खोए हुए उद्धार का, खोने वाले नहीं, खोए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। वो आनंद जो मुझे यहां मिला था, नया नया बपतिस्मा लिया था, बहुत उपस्थिति लगी थी, चले गया मेरे जीवन से। अब वो आनंद नहीं है, अब वो उपस्थिति नहीं है, अब वो शांति नहीं है। अब आम आदमी की तरह जीता हूं, बस ज्ञान में है मेरे दिमाग में कि प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु में हूं, लेकिन जीवन में कुछ वो है ही नहीं, रस ही नहीं है, मजा ही नहीं है, रस नहीं है, उमंग नहीं है। उड़ गया मेरा रस, चूस गया मेरा सब कुछ। हाँ, लेकिन जिस वक्त तुम समर्पण करते हो रियल में, फिर तुम वापस से उद्धार पाते हो। उद्धार खोया जा सकता है, उद्धार खोया जा सकता है। उद्धार में तुम गहरे हो सकते हो तो उद्धार खोया भी जा सकता है। विश्वास में तुम डीप हो सकते हो तो विश्वास खोया भी जा सकता है। कि कई लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया, चली गए प्रभु से पीछे, फिर अनहोना है उनका वापस आना। मैं आपको बता रहा हूं, इस टाइमलाइन में जब आप गिर जाते हो ना, तो यहां पे जितने आगे बढ़ते हो, यहां से उतने ही पीछे जाते हो। जितना इस पाप में आगे बढ़ रहे हो ना, उतना ही यहां परमेश्वर से पीछे जा रहे हो। तुम कुछ ऐसी गलतियां भी कर रहे हो जितना तुम संसार में थे तब भी नहीं करते थे। इसका मतलब तुमने यहां से भी कूच कर गए। संसार में भी थे ना तुम, तब भी तुम यहां कहीं थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद जब तुम इस पावर में आगे बढ़ रहे हो, प्रेजेंस में बढ़ रहे हो, तो यहां से माइनस में जा रहे हो। तो दोबारा उद्धार पाओगे तो तुम बोलोगे यार इससे बेहतर तो मैं। प्रभु ने क्या कहा? भला होता कि इसका जन्म नहीं होता। आपको लगता है ये उसी के लिए था? बस भला होता कि इसका जन्म नहीं होता। भला होता है मतलब मर के, इसका मतलब क्या है? यही तो हम समझ नहीं पाते। परमेश्वर ने ये तुम्हें दिया था
कितनी बुरी बात है कि ये तुम्हारी कॉन्शियसनेस में चढ़ गया। ये कभी नहीं था परमेश्वर की योजना में। परमेश्वर ने कितने सारे स्वर्गदूतों को बनाया। परमेश्वर चाहते थे कि वो कभी गलती करें और दूसरी टाइमलाइन में आ जाएं। परमेश्वर ने तो उनको अनंत काल का जीवन वैसे ही दे दिया था। अनंत काल के तो थे ही, वो मरना तो था ही नहीं उनको। लेकिन जब पाप किया तो क्या हुआ? चेन से बंधे हैं, अनंत आंख के लिए बंधे हैं, न्याय के लिए। खतरनाक। क्या हो सकता है कोई आंख से खेले? प्रभु जी हमें बचाएं। डोंट प्ले, डोंट प्ले, डोंट प्ले। कितने लोग समझ रहे हैं? ऐसे ही प्रभु जी ने अपनी टाइमलाइन को पूरा किया, यहां से आजाद हुए। पेनाल्टी तो थी ही नहीं उनकी उनकी टाइमलाइन तो अलग ही थी भाई। इन तीनों चीजों में वो थे ही नहीं, पढ़े ही नहीं कभी। ताकि आप पाप से आजाद रहकर धार्मिकता के लिए जी सको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24वां पद। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24वां पद, जल्दी पढ़ो। पहला पत्रस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए हाँ, पर चढ़ गया, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके हाँ, बिताए, पाप के लिए हम मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवित रहें। और उसी के मार खाने से तुम चंग गए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। धार्मिकता का जीवन जियो तो एक प्रकार की चंगाई ऐसी है जो धार्मिकता के जीवन के बाद मिलती है। ये बहुत अलग लेवल की चंगाई है। आप कहोगे मेरे को कोई बीमारी नहीं, मैं उसकी चीज की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं चंगाई की बात कर रहा हूं, मैंने बीमारी की बात ही नहीं की। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग बीमार पड़ के चंगा होना चाहते हैं। कौन ऐसा है जो बीमार नहीं है और चंगा होना चाहता है? और धार्मिकता के लिए जीवन जिए। इंग्लिश में लिखा है फॉर राइचियसनेस, धार्मिकता के लिए। अभी तक किस लिए जी रहे थे? यहां पे पाप के लिए। यहां कौन सी टाइमलाइन है? धार्मिकता की टाइमलाइन है भाई, होलीनेस की टाइमलाइन है, पावर की टाइमलाइन है, ग्लोरी की टाइमलाइन है, ग्लोरी से ग्लोरी से ग्लोरी से ग्लोरी से ग्लोरी की टाइमलाइन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के साथ की टाइमलाइन है, परमेश्वर के पुत्र होने का गौरव यहां पे। आज का दिन पहले भी था, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको लगता कल का दिन आएगा? नहीं, आप कल जाओ, कल के दिन में जाओगे। कल का दिन है अपनी जगह, सब कुछ है। आप जो स्वप्न में कभी कभी देख लेते हो, सुबह उठे फिर एक्सीडेंट हो गया गाड़ी, इसका मतलब वो अगले दिन पहले है, रेल्म में है। काय में है? रेल्म में। और उस रेल्म में होने के कारण से आज आपको डर लगता है। जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं वो अपने पुर्णियों से समझदार हो जाते हैं। आप चाहते हो अगर आप पुर्णियों से समझदार हो जाओ तो दाऊद राजा ने कहा है मैं अपने पुर्णियों से, इंग्लिश में लिखा है एंशिएंट लोगों से भी समझदार हूं। खतरनाक बात है ये। एंशिएंट्स, पता भी है कौन है एंशिएंट्स? जिन्हें आप बाइबल में पढ़ते हो, वो एंशिएंट्स। एंशिएंट लोगों से ज्यादा समझदार। भजन संहिता 119 100 अध्याय। भजन संहिता 119 100 अध्याय। एंशिएंट, एंशिएंट कौन है? एक एंशिएंट्स के विषय में बात करते हैं। चलो हम एक उसको दूसरी रीति से लेते हैं। पहले हम वचन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? के द्वारा हाँ, मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान कर। पहली चीज, वो किससे समझदार हैं? उनके सारे शत्रुओं से। हमारी लाइफ में 3 चीजें होती हैं, हमारे शत्रु और हमारे गुरु और हमारे पुर्णीय। मैं पुर्णियों से भी समझदार हूं, पुर्णियों के कंपैरिजन में मैं उनसे ज्यादा समझदार हूं, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए।
पकड़ रखा है मैंने आपके उपदेशों को। उपदेश का मतलब होता है, इंग्लिश में लिखा प्रीसेप्ट्स। प्रीसेप्ट्स आया है? प्रीसेप्ट्स का मतलब क्या होता है? पहले से निर्धारित किए गए नियम। पहले से निर्धारित किए गए नियमों को जब तुम पकड़ लोगे तो तुम अपने एंशंट से भी समझदार बन जाओगे। हमें रियल में बाइबल टीचिंग चाहिए ना, तो हमें 8 घंटे की टीचिंग चाहिए कम से कम। एक सिटिंग में हमें 8 घंटे चाहिए कि हम प्रॉपर बैठ के हर चीज को डिटेल में समझें। यहाँ पे आपको बस आइसबर्ग ऊपर का थोड़ा थोड़ा दे के चले जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। आपको उसकी पूरी डिटेल समझ में आनी। अब उपदेश मतलब इसका वचन, इसका मतलब होता है वचन। सब लोग ने ये पढ़ लिया, बट हुआ कुछ लाइफ में आपके 10 साल से पढ़ा ना आपने ये वचन, बट आपको पता ही नहीं है उसकी डीप क्या है, उसकी डीपनेस क्या है, क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना है। पेनाल्टी, यहां क्या है? पावर, यहां क्या है? प्रेजेंस, PRESENC। ठीक है, ये किसकी टाइमलाइन है? हाँ, किसकी है? आपकी। किसकी है? पाप से तो बिल्कुल दूर है। पाप करने में कोई वो नहीं है दिक्कत, लेकिन पाप के आसपास भी मेरा नाम मत लेना बस, मैं बड़ा वो हूं, है ना। ये हर आदमी की टाइमलाइन है भैया। पेनाल्टी, पावर, प्रेजेंस, सबने पाप किया, महिमा से रहित हैं। महिमा से रहित का मतलब क्या होता है? इन तीनों को छोड़ने के, इन तीनों से आजाद होने के बाद जो महिमा मिलती उससे रहित हैं। आदम पैदा हुए थे, इन तीनों से आजाद थे ना आदम, तो बहुत महिमा में थे। लेकिन जैसी पाप की प्रेजेंस, पावर और पेनाल्टी आ गई, महिमा से गिर गए। और जब महिमा से गिर गए तो परमेश्वर की उपस्थिति से चले गए। पाप करता क्या है? प्रॉब्लम क्या है पाप के साथ? आपको प्रभु से दूर कर देता है यार। सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी? आप प्रभु से दूर हो गए, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी? आप प्रभु की गहरी उपस्थिति में आ गए। चाहे आपको कुछ मिले ना मिले धरती पे, सबसे धनी व्यक्ति कौन है? जो खुदा की गहरी उपस्थिति में है। उसने सौदा कर लिया, समझदार है वो। थी ये प्रभु की योजना थी जूडास के जीवन में। वो जिस वक्त आए थे, प्रभु ने क्या बोला था? मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें बहुत ब्लेस करूंगा, खंबा बनाऊंगा, और भी बहुत सारी ब्लेसिंग प्रभु जी चाहते थे कि दें। 12 लोगों में से किसी एक को नाश होने के लिए प्रभु ने चुना था क्या? तो प्रभु की टाइमलाइन क्या थी उनके लिए? ब्लेसिंग की। तो ये किसकी टाइमलाइन थी? हाँ, शत्रु की। प्रेज द लॉर्ड। और ये टाइमलाइन कौन बनाता है? शत्रु की सुनकर आप। अभी आप जितने गिरे हुए हो, आपको लगता है आप यहां पे हो? कई लोग इस टाइमलाइन में शिफ्ट हो गए हैं। प्रभु जी हमें आजाद करें, उस टाइमलाइन में लेके। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं? सिंपल है ना, समझ में आ रहा है? प्रभु की उपस्थिति में यहां पे प्रभु ने उनको क्या दे दी? यहां पे उनको पैसा दे दिया। हाँ, पैसा दे दिया। किसको? यहूदा इस्करियोती को। यहां पाप की पेनल्टी से तो आजाद हो गए थे, पाप की क्षमा मिल गई थी, लेकिन पाप की पावर से आजाद नहीं हुए थे। यहां पे चलते चलते क्या हो रहा था? प्रभु ने उनको जवाबदारी दे दी। पैसे में चोरी की आदत थी। चोरी की पाप से तो आजाद हो गए, यीशु मसीह के साथ रहने लगे, बट चोरी की आदत नहीं गई, पावर नहीं गई, पावर नहीं गई, पाप की पावर। ठीक है, बट प्रभु जी ने ये जवाबदारी क्यों दी थी? ताकि पाप की पावर से भी आजाद हो जाए, ताकि प्रभु देखें कि यार ये बंदा आजाद हो जाए, ये चोरी ना करे। समझ रहे हो? ये प्रभु की टाइमलाइन थी उनके लिए। प्रभु ने जो सिद्ध योजना बनाई थी, ये युक्ति परमेश्वर की थी, ये योजना परमेश्वर की थी, ये इच्छा परमेश्वर की थी, ये सिद्ध इच्छा परमेश्वर की थी। यिर्मयाह 29:11 क्या कहता है? जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं, ये है वो कल्पनाएं, उन्हें मैं जानता हूं, उनमें से कोई भी सारी लाभ की हैं, अंत में तुम्हारी आशा भी। फिर क्या घाटा बॉस? किस प्रकार का घाटा? आप मुझे बताओ
जितनी कल्पनाएं परमेश्वर ने की हैं, पहली बात तो सब लाभ की हैं, एक भी हानि की नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। दूसरी बात, अंत में जितना तुमने सोच के आया था ना कि मैं तुम्हें ये दूंगा, ये दूंगा, ये सब ये यहां मिल जाएगा तुमको, अंत में तुम्हारी आशा पूरी कर दूंगा। तो तुम्हें वो जो चाह रहे थे वो तो मिल गया, उसके साथ प्रभु ने जो दिया वो अनंत काल का है। तुम तो यहीं तक, धरती तक का मांगते हो, बस ये दे दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें जो मैं दूंगा वो अनंत काल का होगा, और जिसे पीकर तुम प्यासे नहीं होगे, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, तुम अद्भुत जीवन, अनंत काल का जीवन, यही तो ब्लेसिंग है। जो विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन की ये वाचा है और अनंत मृत्यु की ये वाचा है। अनंत जीवन यहां परमेश्वर देना चाहता हूं, शत्रु यहां पर दूसरी टाइमलाइन में आपको डालना चाहता है। परमेश्वर की योजना सबके जीवन में पूरी नहीं होती, उन्हीं के लिए लाइफ में होती है जो उसी टाइमलाइन में बने रहते हैं और उसी रास्ते पे, उसी मार्ग पर चलते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे ये पैसे की जवाबदारी दी, डॉलर का साइन बनाया मैंने, ठीक है, पैसे की जवाबदारी दी, हालांकि वहां पे क्या था, दिनार, क्या था, दिनार ही था ना, दमड़ी दिनार, जो भी करेंसी उनकी थी। हाँ ठीक है, सिक्के चलते थे, तो ये था चांदी। और क्या हुआ ना कि करेंसी ऐसे नहीं हुई, करेंसी पहले नोट वोट नहीं थे, तो वहां पे उनका नाम ऐसा नहीं था, कभी काली मिर्च से होता था, कभी सोने से होता था, कभी चांदी से होता था, इसलिए वहां पे चांदी को देखते हो आप, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रभु जी ने चाहा था कि पाप की पावर से आजाद हो जाएं, फिर प्रेजेंस से आजाद हो जाएं, और वो पूरी तरह से आजाद हो जाएं, और जितना उनको धन चाहिए था प्रभु उनको बहुत धन दे देते। प्रेज द लॉर्ड, दे देते प्रभु जी उनको, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, दूसरी टाइमलाइन में आ गए। फिर उनने क्या किया, यहां पे तो प्रभु के साथ साथ चलते रहे, और यहां पे आके उनने 30 चांदी के सिक्के ले लिए, और पाप की प्रेजेंस, पावर और पेनल्टी तीनों में आ गए, गिर गए। तो पाप की पावर से हार गए, यहां पे बीच में हार गए, और फिर क्या हुआ, बुरा अंत हुआ। प्रेज द लॉर्ड। समझदार 5 कुआरियां यहां पे चलती हैं, 5 मूर्ख कुआरियां यहां पे चलती हैं। परमेश्वर ने आपके लिए जो टाइमलाइन बनाई है, परमेश्वर की योजना ही पूरी हो रही है, अभी ऐसा नहीं है। परमेश्वर की टाइमलाइन ये है, परमेश्वर की योजना ये है, उसमें लाभ है, हानि नहीं है, उसमें अंत तब में आपकी आशा पूरी होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बीच में हम लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं, पाप में फंस जाते हैं, बुराई में फंस जाते हैं, और एक नई टाइमलाइन बना लेते हैं। हम पैदा करते हैं चीजों को, यही खतरनाक चीज है जो आपको समझना है। प्रेज द लॉर्ड। कि आपने जो टाइमलाइन बनाई है उससे आपको निकलना पड़ेगा और परमेश्वर की टाइमलाइन में आना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी टाइमलाइन से आजाद हो जाओ ताकि परमेश्वर की टाइमलाइन में आ सको। शत्रु चाहता ही है कि आप ये दूसरी टाइमलाइन बना लो। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर की योजना थी, अब्राहम ने अपने जीवन में परमेश्वर के पीछे चले, बीच में आ गए, 25 साल हो गए, कोई संतान नहीं थी, परमेश्वर ने कहा मैं संतान दूंगा, है ना, और आगे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और परमेश्वर ने संतान दी और उनकी वाचा पूरी हुई। प्रेज द लॉर्ड। मतलब वो परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलते गए। ऐसे ही मूसा जी की थी, यहां पे 40 साल, हाँ यहां 40 साल, यहां 40 साल। प्रेज द लॉर्ड। 4 3 12, 120 साल की उम्र थी उनकी। समझ रहे हो, पाप की प्रेजेंस से उनको भी लड़ना था, उनको भी हटना था। पाप क्या है, परमेश्वर की योजना के बाहर जाना पाप है। हो सकता है कि वो 10 आज्ञाओं से बाहर हो। जहां परमेश्वर की योजना नहीं है वो काम नहीं करना, पाप से बचना है, और वो करना जो परमेश्वर नहीं चाहते वो पाप है। प्रेज द लॉर्ड। आज जितने भी गिरे हैं, जब हम नए नए उद्धार पाए थे तब आपसे यही दिन आपको बताया जाता तो आप मानते? मानते? नहीं मानते। ये है प्रॉब्लम मेरे भाई मेरी बहन। आओ इस पर चिंतन करें कि आज आप ठीक हो, आपने कल नहीं देखा है यार। समझो इस बात को। बहुत बड़े बड़े लोग आए और गए हैं इस धरती पे, बहुत ऊपर चलने वाले। आप बड़े बड़े दासों और कई सारे लोगों की लाइफ में गलतियों को होते हुए देखते हो। आपको पता भी है कि दाऊद राजा परमेश्वर के मन की तरह थे, मतलब इसका क्या मतलब होता है? कोई सोच सकता है? आप दाऊद राजा नहीं मान सकते कि वो कभी, है ना, हम नहीं मान सकते, हम दाऊद राजा की क्या बात करें, हम नहीं मान सकते कि हम भविष्य में कोई गलती करेंगे। उजिया को नहीं पता था, पता है?
उजिया एक ऐसा दास था, आप बोलते हो ना प्रेजेंस में चला, उजिया वेट करता था, उजिया प्रेजेंस में रहता था। इतना परमेश्वर ने बढ़ाया था कि उनको इतनी टेक्नोलॉजी दी थी, परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया। लेकिन एक समय में फूल के वो टप से गिर गया यहां से और दूसरी टाइमलाइन में आ गया। जब तक मरा नहीं ना, परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा। जिस वक्त उजिया मरा तब परमेश्वर का वचन यशायाह के पास पहुंचा। प्रभु ने बात तक नहीं की थी, बात की होगी बट वो वाला प्रोफेटिक वर्ड नहीं आया प्रभु का। कैन यू इमेजिन, एक इतनी उपस्थिति में चलने वाले शख्स का हश्र ऐसा होता है। हो सकता था फुआ जो उपस्थिति को छोड़ के ऐसे लेवल पे आ गया। आपको पता भी है किस लेवल की उपस्थिति में था? उसको घमंड आ गया, उसको लगा मेरा रिश्ता आज भी वही है, जबकि वो खो चुका था और वो घुस गया। और जो मना था उसने वो गलती कर दी, उसका मन फूल उठा। परमेश्वर को धूप याजकों के अलावा कोई नहीं जला सकता था। प्रेज द लॉर्ड। जब इजरायली गलती करते थे, मूसा बोलते थे हारून से झट आग ले और परमेश्वर की उपस्थिति में दौड़ जा। ये काम मूसा जी ने नहीं किया। यू कैन नॉट प्ले विद गॉड। आप अपनी ही दुनिया में रहो, अपनी ही रास्ते पे चलो। परमेश्वर का भय मानना पवित्र है, परमेश्वर का भय पवित्र है, उसको, उसके खुदा के भय को मानो। आपकी लाइफ से जब परमेश्वर का भय चला जाता है तो पेनाल्टी, पावर, प्रेजेंस सब कुछ आने लग जाती है। परमेश्वर का भय पवित्र है जो आपको पाप से आजाद करता है। प्रेज लॉर्ड। यहूदा इस्करियोती के जीवन में यह परमेश्वर की योजना नहीं थी, यह शत्रु की योजना थी। अगर परमेश्वर ने आपको बनाया, आपके लिए कोई योजना बनाई, तो शत्रु ने आपके लिए कोई योजना बनाई है। शिमशोन के जीवन में परमेश्वर की योजना नहीं थी कि दलीला आए, ये शैतान की योजना थी, ये दूसरी टाइमलाइन थी। और क्या हुआ फिर? दलीला आई ना, आंख फूटी ना, गिर गए ना, अभिषेक चला गया ना, हुआ ना। क्या ये प्रभु की योजना थी? नो, मेरी कल्पना है, प्रभु ने कहा मैं जानता हूं, उनमें हानि नहीं है, लाभ है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। तुझे शादी करना है, तुझे मिल जाएगी लड़की। बीच में गड़बड़ मत कर देना, तुझे ऐसा ब्लेस करूंगा तू सोच नहीं सकता। बीच में गड़बड़ मत करना। तेरी सारी कल्पनाएं जो तूने मतलब कई दशकों से दबाई हैं, वो सारी की सारी ब्लेसिंग में तुझे एक परमेश्वर दे सकता है। प्रभु ने क्या कहा? मैंने तुझे ये दिया, ये कम था, मैं और देता, बट तूने ये गलती क्यों की? ये टाइमलाइन क्यों चालू कर दी? ये टाइमलाइन चालू क्यों कर दी? क्यों तुमने ये टाइमलाइन चालू कर दी? ये नहीं थी खुदा की योजना। आदम जी ने भी तो ये टाइमलाइन चालू करी ना, गिर गए। परमेश्वर की तो योजना थी नहीं, उसमें पाप कहीं था ही नहीं। ये दूसरी टाइमलाइन थी जो खुदा की नहीं थी। आज तुम लोग विश्वास में तो हो, लेकिन शैतान की सुनकर तुम ये नई टाइमलाइन बना रहे हो अपनी, और वो बड़ा खुश है। उसको पता है तुम इस टाइमलाइन में, तुम आते रहो इस चर्च में। जिस वक्त तक उसने तुम्हारे गले में फंदा डाल रखा है, समर्पण से रोका हुआ है तुम्हें, तुम निकल नहीं सकते इस टाइमलाइन से। तुम करा लो दुआ, करा लो भाई, लगाओ। तुम ओवर स्मार्ट हो, बिल्कुल बनो। हालेलुया। बनते रहो आप और कराओ आप दुआ, बिल्कुल घूमो, वर्ल्ड टूर करो आप, कोई दिक्कत नहीं। जिस वक्त फंदा नहीं निकलेगा, जब तक कुछ नहीं होगा। जिस वक्त तेरे गले का फंदा निकल गया और तू इस टाइमलाइन में आ गया, तू वहीं से चालू करेगा या उससे पीछे से चालू करेगा? हो सकता है फिर से वापस से चालू करना पड़े, वापस से उद्धार के लिए तुझे प्रार्थना करनी पड़े। दाऊद राजा ने क्या बोला? खोए हुए उद्धार का, खोने वाले नहीं, खोए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। लेकिन जिस वक्त तुम समर्पण करते हो रियल में, फिर तुम वापस से उद्धार पाते हो। उद्धार खोया जा सकता है, उद्धार खोया जा सकता है। उद्धार में तुम गहरे हो सकते हो तो उद्धार खोया भी जा सकता है। विश्वास में तुम डीप हो सकते हो तो विश्वास खोया भी जा सकता है। कि कई लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया, चली गए प्रभु से पीछे, फिर अनहोना है उनका वापस आना। मैं आपको बता रहा हूं, इस टाइमलाइन में जब आप गिर जाते हो ना, तो यहां पे जितने आगे बढ़ते हो, यहां से उतने ही पीछे जाते हो। जितना इस पाप में आगे बढ़ रहे हो ना, उतना ही यहां परमेश्वर से पीछे जा रहे हो। तुम कुछ ऐसी गलतियां भी कर रहे हो जितना तुम संसार में थे तब भी नहीं करते थे।
इसका मतलब तुमने यहां से भी कूच कर गए। संसार में भी थे ना तुम, तब भी तुम यहां कहीं थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद जब तुम इस पावर में आगे बढ़ रहे हो, प्रेजेंस में बढ़ रहे हो, तो यहां से माइनस में जा रहे हो, तो दोबारा उद्धार पाओगे तो तुम बोलोगे यार इससे बेहतर तो मैं, परमेश्वर ने ये तुम्हें दिया था। कितनी बुरी बात है कि ये तुम्हारी कॉन्शियसनेस में चढ़ गया। ये कभी नहीं था परमेश्वर की योजना में। परमेश्वर ने कितने सारे स्वर्गदूतों को बनाया। परमेश्वर चाहते थे कि वो कभी गलती करें और दूसरी टाइमलाइन में आ जाएं। परमेश्वर ने तो उनको अनंत काल का जीवन वैसे ही दे दिया था। अनंत काल के तो थे ही, वो मरना तो था ही नहीं उनको। लेकिन जब पाप किया तो क्या हुआ? चेन से बंधे हैं, अनंत आंख के लिए बंधे हैं, न्याय के लिए। खतरनाक। क्या हो सकता है कोई आंख से खेले? प्रभु जी हमें बचाएं। डोंट प्ले, डोंट प्ले, डोंट प्ले। कितने लोग समझ रहे हैं? ऐसे ही प्रभु जी ने अपनी टाइमलाइन को पूरा किया। यहां से आजाद हुए, पेनाल्टी तो थी ही नहीं उनकी उनकी टाइमलाइन तो अलग ही थी भाई। इन तीनों चीजों में वो थे ही नहीं, पढ़े ही नहीं कभी। पाप से आजाद रहकर धार्मिकता के लिए जी सको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24वां पद। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24वां पद। आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, हाँ, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके, हाँ, पाप के लिए हम मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवित रहें, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। धार्मिकता का जीवन जियो तो एक प्रकार की चंगाई ऐसी है जो धार्मिकता के जीवन के बाद मिलती है। ये बहुत अलग लेवल की चंगाई है। आप कहोगे मेरे को कोई बीमारी नहीं, मैं उसकी चीज की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं चंगाई की बात कर रहा हूं, मैंने बीमारी की बात ही नहीं की। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग बीमार पड़ के चंगा होना चाहते हैं। कौन ऐसा है जो बीमार नहीं है और चंगा होना चाहता है? इंग्लिश में लिखा है फॉर राइचियसनेस, धार्मिकता के लिए। अभी तक किस लिए जी रहे थे यहां पे? पाप के लिए। यहां कौन सी टाइमलाइन है? धार्मिकता की टाइमलाइन है भाई, होलीनेस की टाइमलाइन है, पावर की टाइमलाइन है, ग्लोरी की टाइमलाइन है, ग्लोरी से ग्लोरी से ग्लोरी से ग्लोरी से ग्लोरी की टाइमलाइन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के साथ की टाइमलाइन है, परमेश्वर के पुत्र होने का गौरव यहां पे। अच्छा, आप लोगों ने हाथ ऊंचे किए, कई लोगों ने, कि आज से कई साल पहले जब आपने बपतिस्मा लिया था या उद्धार पाया था, आज का दिन, आज की गिरावट का दिन, या आज जितने नीचे हो उतना, प्रभु जी आपको बचाएं, हमें बचाएं, उतना अगर आपको पहले बताया जाता, आप विश्वास नहीं करते। आपने कहा ना, हाँ हम विश्वास नहीं करते। पता है आज का दिन पहले भी था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको लगता कल का दिन आएगा? नहीं, आप कल जाओ, कल के दिन में जाओगे। कल का दिन है अपनी जगह, सब कुछ है। आप जो स्वप्न में कभी कभी देख लेते हो, सुबह उठे फिर एक्सीडेंट हो गया गाड़ी, इसका मतलब वो अगले दिन पहले है, रेल्म में है। काय में है? रेल्म में। और उस रेल्म में होने के कारण से आज आपको डर लगता है। जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं वो अपने पुर्णियों से समझदार हो जाते हैं। आप चाहते हो अगर आप पुर्णियों से समझदार हो जाओ, तो दाऊद राजा ने कहा है मैं अपने पुर्णियों से, इंग्लिश में लिखा है एंशिएंट लोगों से भी समझदार हूं। खतरनाक बात है ये, एंशिएंट्स। भजन संहिता 119 100 अध्याय। एंशिएंट, एंशिएंट कौन है? एक एंशिएंट्स के विषय में बात करते हैं। चलो हम एक उसको दूसरी रीति से लेते हैं। पहले हम वचन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? इसके पहले 99 और 98 में भी कुछ उन्होंने कहा है। केवल वो एंशिएंट से समझदार नहीं थे। क्या बोल रहे हैं? तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा, हाँ, मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान कर। पहली चीज, वो किससे समझदार हैं? उनके सारे शत्रुओं से। हमारी लाइफ में 3 चीजें होती हैं, हमारे शत्रु और हमारे गुरु और हमारे पुरनीय।
मैं पुर्णियों से भी समझदार हूँ, पुर्नियों के कंपैरिजन में मैं उनसे ज्यादा समझदार हूं, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। पकड़ रखा है मैंने आपके उपदेशों को। उपदेश का मतलब होता है, इंग्लिश में लिखा प्रीसेप्ट्स। प्रीसेप्ट्स आया है? प्रीसेप्ट्स का मतलब क्या होता है? पहले से निर्धारित किए गए नियम। पहले से निर्धारित किए गए नियमों को जब तुम पकड़ लोगे तो तुम अपने एंशंट से भी समझदार बन जाओगे। हमें रियल में बाइबल टीचिंग चाहिए ना, तो हमें 8 घंटे की टीचिंग चाहिए कम से कम। एक सिटिंग में हमें 8 घंटे चाहिए कि हम प्रॉपर बैठ के हर चीज को डिटेल में समझें। यहाँ पे आपको बस आइसबर्ग ऊपर का थोड़ा थोड़ा दे के चले जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। आपको उसकी पूरी डिटेल समझ में आनी। अब उपदेश मतलब इसका मतलब होता है वचन। सब लोग ने ये पढ़ लिया, बट हुआ कुछ लाइफ में आपके 10 साल से पढ़ा ना आपने ये वचन, बट आपको पता ही नहीं है उसकी डीप क्या है, उसकी डीपनेस क्या है, क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना है। एक उदाहरण बताता हूं। अय्यूब जी को यहां पे डर लगता था और यहां पे गिरावट थी। यहां पे गिरावट थी, उनको डर लगता था, बट ये प्रकाशन था क्या कि आज डर रहा हूं या डर लग रहा है, उसका कारण ये कि भविष्य में वो है नहीं। बट अगर आप आज के दिन इस छत के तले मुझे सुन रहे हो, परमेश्वर को सुन रहे हो, प्रभु जी आपसे बातें करें, मेरी ये दुआ है। यहां परमेश्वर ने आपके लिए कुछ कुछ रखा है, तो शत्रु भी यहां पे नीचे से आता है, ये टाइमलाइन की चीजें लाता है कि यहां माडवाली कर और यहां आ जा, यहां फलका और यहां आ जा, यहां नाटक कर और यहां आ जा। और जिस वक्त तुम यहां गलती करते हो यहां आ जाते हो। यहां पे तुम कहते हो कि मैं तो पुर्नियों से अधिक समझदार हूं, लेकिन आप यहां पे फिर क्या क्या कह सकते हो? मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, वो बहुत आदर नहीं है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालेलुया। एक व्यक्ति इतना आत्मिक है, लेकिन वो फिर बोल रहे अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। खोए हुए उद्धार, ये तो उद्धार का रास्ता ही है। ये खोए हुए उद्धार का हर्ष, मुझे हर्ष मतलब आनंद, वो आनंद चले, ऐसा लगता है वो रास्ता कितनी ही श्रेष्ठ था और कितनी दूर निकल गया और हम कहां आ गए। जीसस लॉर्ड। यहां से वो तीर छोड़ता है, यहां से टपका के यहां पे लाना चाहता है, और फिर चाहता है कि वो तुम इस मांडवली में चलते जाओ। और वो जानता है कि यहां चोरी होगी, यहां पे क्या करेगा वो? अच्छा चलो यहां पे, इसकी पहले हम यहां देखते, प्रभु ने क्या कहा है? मैं इसलिए आया कि वे और जीवन के लेवल हैं, ग्लोरी के लेवल हैं, प्रेजेंस के लेवल हैं, पावर के लेवल हैं, परमेश्वर की अगुवाई के लेवल हैं, परमेश्वर की वाणी के लेवल हैं, प्रकाशन के लेवल हैं, और एक से गहरा दूसरा है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे प्रेजेंस हो, बहुत गहरी है, हम सब कहते हैं प्रेजेंस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खैर, जिस वक्त रियल पावर महसूस करोगे तब आप बोलोगे जिसको हम पावर कहते थे वो पावर थी क्या भैया? जिस ग्लोरी में आप चले जाओगे, आज कहते हो ना कि पेनाल्टी चले गई, हम ग्लोरी में हैं, पावर चले जाएगी तो और ग्लोरी आएगी, प्रेजेंस चलेगा और ग्लोरी आएगी। और ये जितना जितना ये लेवल है उतना ही यहां बाहरी आंगन पेनाल्टी खत्म, पवित्र स्थान पावर खत्म। जहां प्रभु है वहां क्या है? वहां कुछ नहीं है, आजादी है। प्रेज द लॉर्ड। महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति है तो वहां पाप की उपस्थिति रह ही नहीं सकती। कोई पाप नहीं है वहां पे, विचार भी नहीं होते। ढूंढोगे भी ना कि विचार हवा में कहीं उड़ते हुए आ जाएं। बीज बंधन ये सब है ना, बाहर से बाहर ही रहते हैं, कोई नहीं आती आत्मा यहाँ पे, किसी को अनुमति नहीं है। आपको लगता है यहाँ पे कोई आ सकता है? कुछ नहीं आ सकता। यहाँ पे लिखा है, वचन में लिखा है, नो वल्चर हैव सीन, किसी गिद्ध ने इस मार्ग को नहीं देखा, कोई हिंसक पशु इस जगह से होकर कभी नहीं चला। ये वो जगह है जहां पाप की उपस्थिति नहीं है, जहां परमेश्वर की गहरी उपस्थिति वास करती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दें, थैंक यू जीसस। प्रभु हमें इस उपस्थिति में लाना चाहते हैं, इसलिए प्रभु ने हमें यह जीवन दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी को यहां पे कहा गया था
इससे पहले कि प्रभु जी यहाँ पे क्रूस पे चढ़े 3 साल की सेवा में, यहाँ पे तो उन्हें पाप की पावर और सारी चीजों से आजाद थे ही वो। यहाँ पे शत्रु ने मौका दिया, मुझे दंडवत कर और मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। प्रभु ने बोला कि न लिखा है, और उनकी टाइमलाइन का तीर, परमेश्वर पिता की योजना पूरी हुई और एक समय में उन्होंने अपनी जान दी और फिर इतने ऊपर चले गए कि हम सोच भी नहीं सकते। मृत्यु अधोलोक की कुंजियां उनके पास है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के हाथों में है सारी चाबियां, खुदा ने ली है, प्रभु ने सब कुछ हरा दिया, ये सारी टाइमलाइन मिटा दी। पूरा ही नहीं हुआ, वो किसी के चित्त पर भी नहीं चढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही आदम अगर करते तो किसी के चित्त पर नहीं चढ़ता, ये गलती नहीं होती। ऐसे ही आप नहीं गिरते तो किसी के चित्त पर ये चढ़ता। आज आपकी गिरावट आपके खुद के चित्त पर नहीं चढ़ती, आपका कॉन्शियस आज बोल रहा है कि आप गिर गए। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो? हालेलुया। ऐसे ही जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाते हो, पाप की उपस्थिति जाती है, परमेश्वर और गहरी प्रेजेंस देता है, और गहरी वाणी देते हैं, और गहरी अनुमति देते हैं। महापवित्र पवित्र स्थान में आने के बाद क्या क्या मिलता है? रोटी मिलती है, खुशबू मिलती है। खुशबू का मतलब डीप प्रेजेंस। वो खुशबू ही आपको पर्दे के उस पार ले जा सकती है। और घुसते से ही खुशबू हल्की रहती है, लेकिन आप जब उस महापवित्र स्थान के गहरे पर्दे तक पहुंचते हो, वो खुशबू सघन हो जाती, गहरी हो जाती, और वो खुशबू आपको आजाद करती रहती है। वो खुशबू परमेश्वर की उपस्थिति है। मैं बैठी थी और मेरा मन जागता था। मैं अपने स्वामी के, है ना, लिखा है ना कि मेज पर थी और मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। प्रेजेंस ऑफ गॉड फैल रही थी। आप बच नहीं सकते, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो ना, आप बच नहीं सकते। लीडर आपको देख के बोल देंगे कि भाई मत जाओ, 2 मिनट और रुक जाओ। आपका होना सभा में उपस्थिति होती है। हालेलुया। इजी होता है सब, आप खींच लेते हो। ये प्रेजेंस हमारी लाइफ में बढ़ती 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 जाती है, बढ़ती 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 जाती है। आप सोना बन जाते हो, आप नूर होते हो खुदा का। परमेश्वर आप पर ट्रस्ट करते हैं। जब आप यहां पर, वो तीर तो यहीं से मार रहा है, पहले दिन से मार रहा है तीर। वो उसकी टाइमलाइन यहां पे नीचे चली रही है, एक के बाद एक तीर मारते जाता है। जहां यहां पर तीर हल्का था तो यहां पर गहरा होगा, यहां पे बहुत गहरा होगा, क्योंकि आपका लेवल यहां पे बढ़ गया है। अब्राहम जी यहां पे 25 साल बीत गए थे, यहां पर उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, परमेश्वर का अर्थ है मैं संतान दूंगा। उनने विश्वास किया, उनके लिए उद्धार गिना, परमेश्वर ने उद्धार दे दिया। लेकिन फिर उनने कुछ, हम जानते हैं आगे, है ना। मैं हाजरा की बात नहीं कर रहा हूं, आपको लगता है, इसलिए तो ये बोलना जरूरी है। आपको नहीं पता कि उसी वक्त में क्या हुआ था, खैर हमें जाना भी नहीं। तो यहां पे कुछ हुआ, फिर आगे बड़ी कहानी है ना। वो पास हो गए और प्रभु का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर की वाचा थी अब्राहम से, ऐसी परमेश्वर की वाचा थी नूह से, ऐसी परमेश्वर की वाचा थी दाऊद से, ऐसी परमेश्वर की वाचा है आपसे। यहां से अगर आप गिर गए तो फिर बहुत गड़बड़ चालू हो जाएगी, और ये बहुत अच्छा रास्ता नहीं है। बहुत, मैं कह रहा हूं मत आना यहां, मत ही आना यहां। एहसान करो अपने ऊपर कि अपने चित्त पर यह चीज चढ़ने मत देना कभी। ये बहुत अच्छी है, ये लाइफ ग्लोरियस है। ये यिर्मयाह 29:11 है, ये बढ़िया चलने दो। आज प्रभु ने कुछ भी बोला अपने दास के द्वारा तुरंत करो, ये मत सोचो कल करूंगी, नहीं। आज जो बोला है सब फोन कॉल कट कर, आज कर दे, नहीं तो तू इस टाइमलाइन से यहां कूद, तू तो होगी यहां टाइमलाइन में। समर्पण करने को परमेश्वर बोल रहा है ताकि तू इस टाइमलाइन में आ जाए। आप ज्ञानी हो सकते हो, आप बुद्धिमान हो सकते, सब कुछ हो सकते हो, बट टाइमलाइन अलग है ना आपकी। फिर क्या करोगे? समर्पण ही आपको इस टाइमलाइन में लेकर आएगा। छोड़ दे। ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए कुछ ना छोड़ा और बदले में उसको कुछ ना मिला हो। छोड़ दे, परमेश्वर के सम्मुख आ जाओ, इस टाइमलाइन से निकल के इस टाइमलाइन में आ जा। और अगर तुझसे नहीं हो रहा तो इच्छा तो बता कि परमेश्वर मैं आजाद होना चाहता हूं, इतना तो कह दे, बाकी प्रभु कर लेंगे। तेरे मांगने के पहले प्रभु ने बलिदान दिया तेरे लिए, इससे पहले कि तेरे चित्त में आए कि तूने पाप किया है। तेरा चित्त नहीं बना था तब परमेश्वर ने बलिदान दिया था। जगत की उत्पत्ति के पहले मेमना वध हुआ है। सारे जगत के पापों को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। प्रभु के लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आज है। अनंत काल में कुछ पास्ट नहीं होता। इसलिए तू आज इसको नहीं देख रहा, परमेश्वर इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है। आज तू परमेश्वर से बड़ा बड़ा वादा कर रहा है ना, परमेश्वर तेरी गिरावट को वहां देख रहा है। चेत जा,
तेरा भय जो तेरे दिल में आ रहा है इस जगह पर, वो ये बता रहा है कि कहीं गिरावट है, कहीं गिरावट की बदबू है। समझ जा, जैसे जीवन के चरण होते कि जीवन पाए और बहुतायत का पाए, वैसे ही चोरी, घात, हत्या, चोरी, घायल, हत्या। वो चोरता है जीवन, घायल करता है और मार डालता है जीवन को। और इस लेवल में आके वो करता है कि सामने वाला खुद मार ले अपने आप को या फिर कोई वाचा बांध ले उससे, और परमेश्वर के पास कभी ना जा सके। उसकी यही कोशिश है। वो चैन नहीं है उसको, वो यहां पे चैन नहीं लेगा, वो यहां पे चैन नहीं लेगा, उसको यहां के बाद चैन मिलता है कि हाँ मैंने एक आत्मा को रोक ही दिया जाने से, तब तक उसको चैन नहीं है। यहां पे उसको कोई चैन नहीं है। उसको पता है परमेश्वर यहां भी बचा लिया है, यहां भी बचा लिया, परमेश्वर यहां भी बचा लिया, और परमेश्वर तो वहां भी बचाने की ताकत रखते हैं। परमेश्वर है, बट आप क्या कर रहे हो? खुदा क्या कर सकते हैं, ये डिफरेंट ही विषय है। वहां तो किसी चीज की लिमिट ही